हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की टॉपिक है विशेष राज्य का दर्जा। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे मेरे दोस्त जिसे ये पता होगा कि विशेष राज्य क्या होता है। आज इस मुद्दे पे भी विशेष बात करेंगे कि क्या बिहार भी इस दौर में कहीं ना कहीं है, और यदि है तो क्या औचित्य बनता है श्री नीतीश कुमार जी का बार बार संसद भवन में इस बात को रखने का। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यदि मुद्दा है तो पहला कि विशेष राज्य दर्जा होता क्या है, क्या होता है ये विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों, भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वो पिछड़ा है, इतना ज़्यादा पिछड़ा कि यदि उस पर विशेष ध्यान न दिया जाए तो वो भारत देश का सबसे कमज़ोर बेटा साबित होगा। इन राज्यों पे विशेष दृष्टिकोण रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष प्रायोजन किया गया है, जिसे ही विशेष राज्य का दर्जा कहा गया है। सवाल ये उठता है कि किन राज्यों को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। देखिए दोस्तों, देश के 11 राज्य ऐसे हुए हैं जो अपने आप पे विशेष राज्य का दर्जा के हकदार हुए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, साथ ही मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अब तक विशेष राज्य का दर्जा दिया है। मन में आ रहा होगा कि भैया इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया गया। तो देख लो भाई, इसका पहला कारण ये है कि सारे के सारे राज्य ना पहाड़ी इलाका में थे, सारे राज्य पहाड़ी इलाका में और दुर्गम क्षेत्र पे थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था यहाँ का जो आबादी था बहुत कम था और जनजाति जो आबादी थे वो ज़्यादा थे। और ये सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझते हैं ना, ये एक राज्य से कई देश का संपर्क हो। और ये सभी राज्य आर्थिक एवं आधारभूत संरचना में एकदम पिछड़ा थे। यही कारण था कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। चलो ये भी मान लिया, लेकिन ये कैसे मिले, किसी राज्य को विशेष राज्य का अधिकार कैसे मिले और कौन दिलाएगा। तो देखो, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो संसद के दोनों सदनों में यदि 2/3 बहुमत पारित हो जाता है तो कोई भी राज्य जिसके पक्ष में ये बहुमत प्राप्त हुआ है वो विशेष राज्य बन जाएगा। यदि मैं बात करूं विशेष राज्य को क्या लाभ मिलता है, तो एक एक करके इस बारे में जानते हैं, वीडियो में बने रहें। इन राज्यों में एक्साइज और कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स एवं कॉर्पोरेट टैक्स जितने भी होते हैं उसमें बड़ी राहत मिलती है। कई जगह देखा गया है कि इनसे लिया भी नहीं जाता है, इन पर किसी तरह का चार्ज नहीं किया जाता है। केंद्रीय बजट का 30% जो है इन राज्यों पे खर्च किया जाता है। 30% जितने भी बजट पारित होते हैं केंद्र में, उनमें से 30% स्पेशल इन्हीं राज्यों पे खर्च किया जाता है। तीसरा और अंतिम कारण जान के दोस्तों चौंक जाइएगा, विशेष राज्य दर्जा जो भी प्राप्त राज्य है उसमें से इन लोगों को केंद्र सरकार द्वारा जो भी रकम दिया जाता है उसमें से 90% यानी 90% अनुदान होता है और 10% कर्ज के रूप में होता है, जिसे केंद्र सरकार को समय दर समय लौटाना पड़ता है। लेकिन यही यदि बाकी राज्य की मुकाबला की जाए तो बाकी राज्यों को 70% अनुदान होता है और 30% कर्ज होता है, जिसे न लौटाने पर या लेट करने पर उन्हें ब्याज भी देना पड़ता है। लेकिन विशेष राज्य प्राप्त दर्जा राज्य को जो है इस तरह की किसी तरह की समस्या झेलनी नहीं पड़ती है। कुछ खास बात जान लीजिए दोस्तों, शायद आपको कोई और कहीं और नहीं बताएगा। वर्ष 1969 में 5वें वित्त आयोग का गठन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महावीर त्यागी ने की थी, जिन्होंने गॉडगिल फॉर्मूले के आधार पर 3 राज्यों को, जिसमें जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करवाया था। अब मेरा वीडियो का मेन मकसद ये है कि क्या बिहार इस रेस में है। यदि मैं इस सवाल को आपसे ही पूछूं और कहूं कि कमेंट सेक्शन में दें तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि हम सीमावर्ती
देशों से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे भूटान है, नेपाल है और हर तरह से, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, तो वो ये कि हमें पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। यदि हमें इनकार करें तो यही